छोटी सोच और संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति अगर बड़े पद पर पहुंच जाए तो वहां उस पद पर बैठकर भी वो उस पद की गरिमा को बचाए नहीं रख पाता। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक का निधन हुआ और सत्यपाल मलिक एक लंबे समय तक अलग अलग जिम्मेदारियों पर रहते हुए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चार प्रदेशों के राज्यपाल रहे हैं सत्यपाल मलिक। किस पार्टी के सदस्य थे? जब उन्होंने अंतिम सांस लिया वो बीजेपी के ही सदस्य थे। उनको राज्यपाल किसने बनाया? राज्यपाल छोटी सोच के लोगों ने ही बनाया है। हम छोटी सोच क्यों कह रहे हैं? छोटी सोच हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर दुश्मन का दुश्मन भी जब अपने प्राण त्याग देता है उस वक्त वो सभी दुश्मनी भूल जाते हैं। सत्यपाल मलिक तो इनके अपनी पार्टी के ही सदस्य थे, वरिष्ठ नेता थे, और जब 370 खत्म हुआ उन्हीं के सिग्नेचर से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है। फिर क्या कारण रहा कि इतनी भयंकर बीमारी होने के बावजूद भी बीजेपी का कोई छुट भैया नेता भी उनसे मिलने के लिए नहीं गया? और मिलना तो छोड़ दीजिए, जीते जी जब वो आईसीयू में थे उस टाइम उनके ऊपर केस बनाने का काम किया, सीबीआई उनके पीछे लगाने का काम किसने किया? छोटी सोच के लोगों ने किया है। उनका इंटरव्यू मैंने एक बार सुना है, उन्होंने अपने मुख से ही कहा था कि मुझे 2 फाइल साइन करने के लिए 150 करोड़ रुपए की ऑफर हुई थी। अगर वो चाहते तो 300 करोड़ लेकर के आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, जैसे और बहुत से लोग इसी प्रकार कर रहे हैं, सत्ता से सवाल नहीं करते। लेकिन सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहते हुए किसान आंदोलन में किसानों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। उन्होंने खुद कहा है कि जब किसान आंदोलन था मैं प्रधानमंत्री जी से मिला और उनसे कहा कि आप इस आंदोलन को ख़त्म कर दीजिए और इस काले कानून को वापस ले लीजिए, क्योंकि ये किसान है, मैं किसानों को जानता हूँ, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ। ये वापस नहीं जाएंगे, ये इस कानून को ख़त्म करेंगे और 600-700 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। तब उन छोटी सोच के लोगों ने कहा था कि ये जो किसान मरे हैं क्या ये मेरे लिए मरे हैं? और उसके बाद क्या हुआ? माफ़ी मांग करके उन काले कृषि कानून को वापस लेने का काम किया। लेकिन बात आज ये चल रही है कि सत्यपाल मलिक के निधन के बाद भी बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनसे मिलने के लिए नहीं गया, जबकि प्रावधान ये है कि राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाती है पूर्व केंद्रीय मंत्री की, चाहे वो पूर्व हो चाहे मौजूदा केंद्रीय मंत्री हो। शिबू सोरेन के निधन पर फटाफट भाग करके हॉस्पिटल में मिलने के लिए चले गए। क्यों? वहाँ कुछ बेनिफिट नज़र आ रहा होगा। सत्यपाल मलिक जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, हालांकि पहले उन्होंने भी बहुत काम ऐसे किए जो चरण चुम्बन के थे, लेकिन बाद में जिस तरीके से किसानों के लिए आवाज़ उन्होंने उठाई, उनके जो पिछले गुनाह थे वो सब धुल गए और वो एक सच्चे भारतीय के लिए, एक सच्चे नागरिक के लिए आवाज़ उठाने वाले नेता के तौर पर हमेशा इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा। सत्यपाल मलिक के बारे में तो ट्वीट तक भी 4 घंटे तक कंजूसी करते रहे। केवल एक ट्वीट, वो भी केवल रस्म अदायगी के लिए किया गया। क्या जिस पार्टी का नेता गुजर जाए क्या उसके लिए संवेदना के 2 शब्द तक नहीं निकलते? उनकी अंत्येष्टि में जाने का समय देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं था क्या? देश के गृह मंत्री के पास नहीं था क्या? बीजेपी के अध्यक्ष के पास नहीं था क्या? बीजेपी के अध्यक्ष को तो वैसे ही जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जो वरिष्ठ नेता रहे, जो 4 प्रदेशों के राज्यपाल रहे, उनका निधन हुआ था, वो तो चले ही जाते। और फिर मृत आत्मा से कौन सा बैर निकाल रहे हैं? उन्होंने भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई, इसलिए उन्होंने 2 फाइलों पर साइन नहीं किया। 150 करोड़ रुपए की ऑफर जो उन्होंने कहा था कि मुझे की गई थी, और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि ये 2 फाइल इस ऑफर के साथ मेरे पास आई है, मैंने रिजेक्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा किया, और उस अच्छे के पीछे क्या हुआ? सत्यपाल मलिक का तबादला तुरंत कर दिया गया जम्मू कश्मीर के गवर्नर के पद से। उसके बाद पूरी दुनिया को पता है, उनके स्टेटमेंट को के बारे में भी पता है, महिला खिलाड़ियों के साथ वो खड़े हो गए उसका भी पता है, जब वो चल नहीं सकते थे जाकर के हरियाणा में कितनी जगह उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया वो भी पता है, उनके ऊपर रेड डली वो भी पता है, और उन्होंने पूरे डंके की चोट पर कहा कि जब उनको ऑफर हुआ था जो रिश्वत
देने का मामला, तो उन्होंने कहा था कि मैं 5 कपड़ों के साथ राजभवन में आया हूं और 5 कपड़ों के साथ ही मैं यहां से चला जाऊंगा। और उनके कई इंटरव्यू में हमने खुद सुना है कि उन्होंने कहा कि मैं केवल 1 कमरे के फ्लैट में रहता हूं, 1 कमरे के फ्लैट में, मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं है, जो थोड़ा बहुत आता है उसी से ही मैं अपना गुजारा करता हूं। अगर वो चाहते तो अथाह संपत्ति खड़ी कर सकते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने खड़ा होना अपना कर्तव्य समझा। और क्या यही कारण है कि छोटी सोच के लोग उनकी अंत्येष्टि में नहीं जा सके, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं जा सके, उनके लिए सांत्वना के 2 शब्द तक बोलने में कंजूसी कर गए। इतिहास इस बोनेपन को जरूर याद रखेगा। केवल अपना महिमा मंडन कर देना, केवल वाहवाही लुटवा देना कुछ अंध भक्तों के मुखारबिंद से, ये बड़ाई नहीं है। बड़ाई उसमें होती कि आपके अपने परिवार का, जिसको आपने ही गवर्नर पद पर 4 स्टेट्स के गवर्नर बनाने का काम किया, उनके अंतिम समय में उनके पास जाते, भगवान से प्रार्थना करते और ये दिखाते कि ये हमारे परिवार के हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो केस उनके खिलाफ झूठे केस लगाए गए थे, जैसा उन्होंने खुद दावा किया है कि उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली और उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है और उनकी बेटी का स्टेटमेंट भी ये देश सुन चुका है, क्या देश की सीबीआई, देश की सरकार और ये छोटी सोच के लोग कभी बता पाएंगे कि उनके पास क्या मिला? जो केस भ्रष्टाचार का उन्होंने उनके ऊपर आरोपित किया है, क्या बता पाएंगे कि सत्यपाल मलिक के पास कितनी अथाह संपत्ति उनके कब्जे में आई है, कितनी संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की, कितने लॉकर में उनके सोना चांदी हीरे जवाहरात मिले, कितनी ज़मीन जायदाद मिली, कितने अथाह शोरूम मिले? क्या इसका खुलासा देश की सीबीआई कर पाएगी? अगर नहीं कर पाएगी तो आज ही माफ़ी मांगनी चाहिए। हम दिवंगत आत्मा के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। नवनिर्माण पार्टी ऐसे नेताओं को नमन करती है और उम्मीद करती है कि वो लोग भी अपनी सोच को बदलेंगे, जो मरने के बाद भी लोगों के साथ दुश्मनी निभाने का काम करते हैं। ये सनातन परंपरा नहीं है। सनातन परंपरा तो ये है कि अगर दुश्मन का भी अंतिम संस्कार हो, उसमें भी सनातनी जा करके अपनी संवेदना व्यक्त करता है। बाकी सत्यपाल मलिक तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। क्या उनको राजकीय सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? क्या उनको नहीं मिलना चाहिए था कि जिस पार्टी के वो सदस्य रहते गए हैं, उनके नेता जा कर के उनका हालचाल जानते, उनके दुख में जा कर के खड़े होते और अंतिम समय के बाद जब वो अंतिम यात्रा में थे, उनकी अंत्येष्टि में शामिल होकर के दुख के 2 शब्द बोल पाते। ओम शांति शांति।